all of you. In this class I am going to start with the another important topic of chapter human health and disease, and the topic is मलेरिया लाइफ साइकिल. तो मलेरिया की लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे और प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया. सो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल. प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोअन and the life cycle of plasmodium is digenetic. That means कि complete in two hosts. Primary host is human and secondary host is female Anopheles mosquito. Plasmodium is a protozoan unicellular parasite. And the life cycle is digenetic. That means कि complete in two host. दो होस्ट में कंप्लीट होता है. प्राइमरी होस्ट इज मैन, ह्यूमन, एंड सेकेंडरी होस्ट इज फीमेल Anopheles mosquito. Feles mosquito. फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. तो प्राइमरी होस्ट इज मैन एंड सेकेंडरी होस्ट इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के में इनका कंप्लीट होता है. एंड प्राइमरी होस्ट मैन में कौन सी लाइफ साइकिल इनकी होती है? तो दो जनरली लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है. दैट मीन्स कि दो फेज में कंप्लीट हो रहा है और दो होस्ट में कंप्लीट हो रहा है. तो दे परफॉर्म टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Reproduce by two type asexually or second is sexually. Asexually in human and bisexually in female Anopheles mosquito. फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में ये कंप्लीट करते हैं सेकेंड लाइफ साइकिल और रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली. और यहाँ पे इन मैन ये दे रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इंक्रीज नंबर करेंगे, अपने नंबर इंक्रीज करते हैं. तो दीज आर पैरासाइट्स. अब ना स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल से. एक्चुअली ये परफॉर्म कैसे होगा इन ह्यूमन में और फिर इन मॉस्किटो में, दोनों में. लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम ये स्टार्ट होगा when any mosquito bite human और secrete और ये क्या करेंगे कि अपने सलाइवा छोड़ देंगे. सलाइवा में प्रेजेंट होंगे, ऑलरेडी इसके स्पोर्स प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम है दीज आर स्फेरिकल इन शेप और स्पोरोजॉइट्स से ये बिलोंग करते हैं, स्पोरोजोआ क्लास से बिलोंग करते हैं. सो द जो स्पोर्स इनके रहेंगे वो उन्हें क्या बोला जाएगा? स्पोरोजॉइट्स बोला जाएगा. तो स्पोरोजॉइट्स का ये कहाँ से आएंगे? बिकॉज सेकेंडरी होस्ट ऑलरेडी मॉस्किटो है. मॉस्किटो के सलाइवा में ऑलरेडी ये प्रेजेंट होंगे.
मॉस्किटो के सलाइवा में ये प्रेजेंट होगी जब भी ये ह्यूमन को बाइट करेंगे। हियर इज मैन, ह्यूमन जब भी ये बाइट करेंगे तो दे एक ड्रॉप वो सलाइवा ड्रॉप कर देंगे इन द ब्लड ऑफ मैन, क्योंकि इनके सलाइवा में हिपैरिन रहते हैं और हिपैरिन क्या करेंगे, वो एंटी कोएगुलेटिंग सब्सटेंस हैं या वो जो ब्लड है उसको डाइल्यूट करने के लिए अपने सलाइवा रिलीज करते हैं। और इसी सलाइवरी ग्लैंड में पहले से ही स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट हैं। स्पोरोजोइड्स यहाँ पे स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट रहेंगे ना। स्पोरोजोइड्स जब यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तब क्या होगा, इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। जब ये ड्रॉप करेंगे जो एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस डालेंगे इन द ब्लड ऑफ मैन, जिसके वजह से ये सक कर सके ब्लड को, तो क्या होगा, सलाइवा से स्पोरोजोइड्स यहाँ पे मैन के ब्लड में, ह्यूमन के ब्लड में ट्रांसफर हो जाएंगे। स्पोरोजोइड्स ये ह्यूमन के ब्लड में ट्रांसफर हो जाएंगे और ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये आ जाएंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएंगे। अब इस केस में क्या होगा, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ये आ जाएंगे फिर ये मूव कर जाएंगे इन पोर्टल सिस्टम में, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में, और फाइनली ये लीवर सेल को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब ना जब ये कौन से सलाइवा मॉस्किटो जब ये प्लाज्मोडियम रहेंगे तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड्स। हियर इज स्पोरोजोइड, स्पोरोजोइड और स्पोरोजोइड का ही ट्रांसफर होगा, स्पोरोजोइड का ही ट्रांसफर होगा इन द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जब आ जाएंगे तो हियर इज लीवर सेल। अब लीवर सेल को दे इन्फेक्ट लीवर सेल एंड रिप्लिकेट और मल्टीप्लाई फास्ट, और ये क्या करेंगे कि इस लीवर में जब तक अपने लीवर सेल में जब तक अपने नंबर इंक्रीज न कर ले तब तक ये इसी लीवर सेल में प्रेजेंट होंगे और अपने नंबर इंक्रीज करेंगे, अपने नंबर बाय मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, दे इंक्रीज देयर नंबर बाय मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और फाइनली द स्पोरोजोइड्स कन्वर्टेड इनटू द क्रिप्टोजोइड्स। तो यहाँ पे जब ये अपने नंबर इंक्रीज करेंगे तो अपने नंबर जब तक ये पूरी तरीके से इंक्रीज नहीं करते तब तक ये छिपे रहते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से इनका नाम चेंज हो जाता है और दे आर नोन बाय द क्रिप्टोजोइड्स। हियर इज क्रिप्टोजोइड्स, क्योंकि ये लीवर में छिपे रहते हैं इस वजह से इन्हें क्रिप्टोजोइड्स बोला जाता है ना। जब ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जब इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा देन दे इन्फेक्ट द आरबीसी सेल्स, दे रिलीज इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अगेन रिलीज इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज हो जाएंगे। अब इन्हें क्या बोला जाएगा, नोन एज मेटा क्रिप्टोमिरोजोइड्स और माइक्रो क्रिप्टोमिरोजोइड्स, मैक्रो और माइक्रो क्रिप्टोमिरोजोइड्स। हियर इज टू टाइप्स के जॉइड्स का फॉर्मेशन होगा, माइक्रो
मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स and here is macro meta क्रिप्टोमीरोजॉइड्स। माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज होंगे, देन मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स, देन फाइनली दे इन्फेक्ट आरबीसी सेल्स। The micrometa-cryptomerozoites enter into the RBC cells and converted into the amoeboidal shape. Here is amoeboidal shape of RBC. अम्यूबॉइडल शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अम्यूबॉइडल शेप में यही माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स अब अम्यूबॉइडल शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा और दे इंक्रीज देयर नंबर। तो यहाँ पे बाय द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स हैं ये अपने नंबर इंक्रीज करेंगे और अपने नंबर इंक्रीज करने के बाद ये टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन करेंगे। इस पूरी आरबीसी को एक्चुअली में रप्चर हो चुकी होगी क्योंकि ये अपने एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए जो आरबीसी कंटेंट यूज करेंगे फॉर देयर एनर्जी फॉर्मेशन, और फाइनली ये आरबीसी क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी और यहाँ पे हीमोजॉइंस का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, हीमोजॉइंस। Hemozoids in the form of Suffne dot. RBC hemozoids form in the RBC और हीमोजॉइंस अब जब ये अपने नंबर इंक्रीज करेंगे हीमोजॉइंस और हीमोजॉइंस ये का फॉर्मेशन होगा। दीज आर टॉक्सिक और ये टॉक्सिन्स हैं और यहाँ पे जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं इंक्यूबेशन ये सिम्टम्स, तो यहाँ पे जो मलेरिया में जितने भी सिम्टम्स हैं शो होते हैं इसी हीमोजॉइंस के रिलीज होने की वजह से। जब ये आरबीसी रप्चर होगी, रप्चर ऑफ आरबीसी, तो जब रप्चर होगा तब यहाँ से हीमोजॉइंस फाइनली secrete from the ruptured RBC and it create toxicity in the blood circulatory system। जो फीवर आना बिकॉज दीज आर टॉक्सिन्स, तो टॉक्सिन में जो एक बॉडी में अगर टॉक्सिन्स रिलीज किया जाएगा तो ये किसी भी फॉर्म में एंटीजन्स होंगे और एंटीजन्स को नॉर्मली डिक्रीज करने के लिए, इनके नंबर को डिक्रीज करने के लिए या एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो, तो ये सभी और एंटीजन ज़्यादा फॉर्मेशन ना हो सकता है कि जो इसके लिए बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स वर्क करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स को वर्क करने के लिए बॉडी क्या करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स में अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे और जो फाइनली जो सिम्टम्स में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिगरिंग होगी, फीवर, इसके वजह से फीवर क्या बोला जा रहा है, फीवर आना, रिगरिंग होना और वोमिटिंग होना, समटाइम वोमिटिंग भी होती है, रिगरिंग जो कपकपी लगती है एंड फीवर आना, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि हीमोजॉइंस रिलीज हो रहे हैं इन बॉडी। ये these hemozoids create toxicity in the body और trigger the immune response। in the response of these toxin बॉडी अपने से इम्यून रिस्पॉन्स क्या देती है कि जो भी जिस वजह से ये हीमोजॉइंस फॉर्मेशन हो रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, एक फेवरेबल कंडीशन है फॉर दिस पैरासाइट, इस पैरासाइट के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है बिकॉज दे इजिली मल्टीप्लाई देयर नंबर इन आवर बॉडी टेम्परेचर। तो अगर इफ बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज सो दैट दे कैन नॉट एबल टू इंक्रीज देयर नंबर बाय मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बॉडी रिस्पॉन्स क्या करती है, इनके हीमोजॉइंस के लिए अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करती है जिसकी वजह से ये हीमोजॉइंस फॉर्मेशन नहीं हो। लेकिन बिकॉज ये कई बार हो चुका रहता है तो सो दैट यहाँ पे हर बार फीवर आता है कि इनके नंबर
इनके नंबर को किसी तरह कम किया जाए, बॉडी खुद रिस्पॉन्स करती है, लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाता है। ये क्या करते हैं कि जो हीमोजॉइंस जो पैरासाइट क्या होता है कि अपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फिर से होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद ये क्या करेंगे कि अपने नंबर फिर से इंक्रीज करेंगे और फाइनली ये आरबीसी रप्चर हो जाएगी, और रप्चर होने के बाद जो हीमोजॉइंस हैं ये बाहर रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होने के बाद ये क्या करते हैं नेक्स्ट आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, दे इन्फेक्ट नेक्स्ट आरबीसी। अब क्या होगा, अब जब ये रप्चर होगा तो ये पूरी लाइफ साइकिल इनकी कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 डेज। तो ये स्पीसीज पे डिपेंड करेगा, वीवैक्स, ओवल, फैल्सीपेरम एंड मलेरी, ये 3 स्टेप्स होते हैं। तो मलेरी और जो फैल्सीपेरम है ये 72 आवर की इनकी साइकिल होती है लाइफ साइकिल, और रेस्ट की 24 आवर की लाइफ साइकिल होगा। दैट मीन्स कि 2 डेज में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। और क्या मतलब है इसका कि 2 डेज के अंदर ये एक ग्रुप ऑफ आरबीसी को रप्चर कर देंगे। जब ये ग्रुप ऑफ आरबीसी रप्चर जैसे ही होंगे वैसे ही हीमोजॉइन रिलीज होंगे, और आफ्टर 2 डेज ये इन्फेक्शन के 2 दिन बाद फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा ना। फिर से क्या होगा कि जब इनका असर थोड़ा कम हो जाएगा हीमोजॉइंस का, तो क्या होंगे ये फिर से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे, नेक्स्ट आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट आरबीसीज को इन्फेक्ट करके फिर से हीमोजॉइंस का फॉर्मेशन होगा। फिर से जब ये आरबीसीज रप्चर होंगे तब क्या होगा कि फिर से फीवर 2 दिन, क्योंकि 2 डेज में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, और दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के थ्रू, और यहाँ नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट आरबीसी में जब इन्फेक्ट करेंगे, और जब ये नेक्स्ट आरबीसीज जब ग्रुप ऑफ आरबीसीज रप्चर होंगी तो फिर से 2 डेज बाद आफ्टर 2 डेज फिर से फीवर आएगा, और टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और रेस्ट जो इससे रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो सभी दिखाई देने लग जाएंगे। तो क्यों, इन रिस्पॉन्स टू दीज हीमोजॉइंस और टॉक्सिन्स की वजह से ना। जब ये नेक्स्ट आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, और इससे पहले क्या होगा, कुछ जितने भी माइक्रो मेटाक्रिप्टोमिरोजॉइड्स और मैक्रो मेटाक्रिप्टोमिरोजॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आरबीसीज में अमीबॉइडल शेप में दिखने और सिग्नेट रिंग फॉर्म का फॉर्मेशन करेंगे। ये इसके बाद गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आरबीसीज नेक्स्ट आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, साथ में ही रेस्ट जितने भी बचे हुए हैं ये गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैमेटोसाइट्स। अब गैमेटोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, बीनीथ द स्किन, स्किन के ठीक नीचे होंगे। अब जब भी ये मॉस्किटो, क्योंकि लाइफ साइकिल इनको कंप्लीट करनी होती है 2 फेज में, फर्स्ट इज डाइजेनेटिक एंड सेकेंड फर्स्ट फेज, क्योंकि डाइजेनेटिक है फर्स्ट फेज इनका मैन में कंप्लीट होगा, और सेकेंड मॉस्किटो में फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो जब इसलिए ये गैमेटोसाइट स्किन के ठीक नीचे प्रेजेंट होंगे, गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट बीनीथ द स्किन के ठीक नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और प्रेजेंट बीनीथ द स्किन के नीचे प्रेजेंट होंगे। और व्हेन एनी अनदर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट दिस हेल्दी ह्यूमन, तो क्या होगा, इन्फेक्टेड ह्यूमन, जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब कोई और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करेंगे इस ह्यूमन को, सो दैट दे गैमेटोसाइट्स आर ट्रांसफर इनटू द गट ऑफ और ल्यूमन ऑफ दिस एनाफिलीज मॉस्किटो। इस एनाफिलीज मॉस्किटो के गट में ये ट्रांसफर हो जाएंगे ना। अब गट में इनके लाइफ साइकिल को फिर कैसे कैरिड आउट होता है लाइफ साइकिल, तो ये अभी डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले कि एक क्विक रिवीजन फिर से कर लेते हैं इस साइकिल का, जिसमें कि एक हेल्दी ह्यूमन है, जिसपे एक फीमेल जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, जब ये बाइट करेगी तो जो ऑलरेडी स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट इन्फेक्टेड है, क्योंकि स्पोरोजोइड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है इन द सलाइवरी gland of female anopheles mosquito. When these female anopheles mosquito bite healthy human, so that the saliva of these mosquito are transferred into the blood of human. ये क्या करेंगे, अपने सलाइवा को ड्रॉप कर देंगे इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन, और जब ये ड्रॉप करेंगे तो सलाइवा में एंटीकोएगुलेटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है, हिपैरिन, विच डाइल्यूट दिस ब्लड, और डाइल्यूट कर देंगे इस ब्लड को, जिससे कि इजिली इसे सक किया जा सके। तो उस हिपैरिन की वजह से और डाइल्यूट करने के लिए सलाइवा को अपने इस ब्लड में छोड़ते हैं, ह्यूमन के ब्लड में। जब ये अपने ड्रॉप कर देंगे
ब्लड सलाइवा को इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन, सो दैट इस सलाइवा के साथ स्पोरोजॉइट्स भी ब्लड में चले आएंगे। फिर स्पोरोजॉइट्स यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू लिवर सेल्स में ये सभी ट्रांसफर हो जाएंगे स्पोरोजॉइट्स। देन दे इंक्रीज देयर नंबर बाय मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड द स्पोरोजॉइट्स आर कन्वर्टेड इनटू द क्रिप्टोजॉइट्स। क्रिप्टोजॉइट्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। देन क्या होगा, जब ये अपने नंबर इंक्रीज कर लेंगे, देन इट द लिवर सेल बिकम रप्चर्ड एंड फाइनली ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं और क्रिप्टोजॉइट्स दे रिलीज इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये कन्वर्ट हो जाएंगे इन माइक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट्स एंड मैक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ माइक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट्स इन्फेक्ट आरबीसी सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे यहाँ पे, और आरबीसीज में अमीबॉइडल शेप में ये ले लेंगे। देन अमीबॉइडल शेप में रहने के बाद बिकॉज इन्हें भी अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी और प्रोडक्ट्स चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जो इस आरबीसी, जितने भी आरबीसी में प्रोटीन कंटेंट या हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होंगे उनसे ये अपने कंटेंट लेते हैं, और फाइनली दे फॉर्म टॉक्सिन्स, हीमोजॉइंस, जो पैरासाइट है माइक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट्स, दे फॉर्म इन अम्यूबॉइडल शेप। अम्यूबॉइडल शेप होने के बाद सुफने डॉट का फॉर्मेशन करते हैं। दीज सुफने डॉट्स आर हीमोजॉइंस। ये हीमोजॉइंस ये क्या करेंगे, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन। ये जब आरबीसी, अब जब ये अपने नंबर इंक्रीज कर लेते हैं, अपने नंबर इंक्रीज करने के बाद जब आरबीसी रप्चर होगी, विद द रप्चर के साथ हीमोजॉइंस आर ऑल्सो रिलीजेज इन द ब्लड ऑफ दिस ह्यूमन। अब ब्लड जब हीमोजॉइंस जब रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे सिम्टम्स जो फीवर, रिगर एंड शिवरिंग होना, ये सब प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि हीमोजॉइन ये टॉक्सिक है। इसके वजह से इस टॉक्सिक को कम करने के लिए बॉडी हमारी इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। इम्यूनिटी में क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा, जिससे कि ये जो पैरासाइट है ये बॉडी हमारी बॉडी इनके लिए फेवरेबल है फॉर दीज डेवलपिंग पैरासाइट। सो इनकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को डिक्रीज करने, इनकी ग्रोथ को कम करने के लिए बॉडी क्या करेगी, अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, इम्यून रिस्पॉन्स अपने टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से जो एक फीवर आता है, टेम्परेचर इंक्रीज होना, वो क्या है, फीवर। तो सिम्टम्स कब दिखेंगे, जब फर्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड है। फर्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड दैट मीन्स कि पहली बार जब ये मल्टीप्लिकेशन करके आरबीसीज को रप्चर करेंगे और हीमोजॉइंस रिलीज होगा। तो रप्चर करने के बाद जो स्पोरोजॉइट्स रिलीज होते हैं, इन्हें बोला जाएगा फर्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड। फर्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड में इसमें जो स्पोरोजॉइट्स हैं ना, स्पोरोजॉइट्स टॉक्सिन्स रिलीज होंगे और स्पोरोजॉइट्स कन्वर्ट हो जाएंगे इन गैमेटोसाइट्स। और ये क्या कुछ गैमेटोसाइट्स क्या करेंगे, ये अदर आरबीसीज को, सेल को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 2 डेज की लाइफ साइकिल होती है, 24 आवर की लाइफ साइकिल होती है। तो हर 24 आवर बाद हमारे आरबीसीज रप्चर होंगे और हीमोजॉइंस रिलीज होंगे और फीवर आएगा हर 24 आवर्स के बाद ना। जो गैमेटोसाइट्स हैं ये फिर से स्किन के नीचे चले जाएंगे और वेट करेंगे कि कब मॉस्किटो इन्हें बाइट करेंगे, और ये अपनी सेकेंड जो अपनी लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट करेंगे इन ल्यूमेन ऑफ मॉस्किटो ना। स्टार्ट करते हैं मॉस्किटो के अंदर लाइफ साइकिल इनकी, जो डाइजेनेटिक होस्ट है। लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो और प्लाज्मोडियम कैसे कंप्लीट होगी इन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में। सो व्हेन these mosquito bite any infected humans because gametocytes already present inside the skin. गैमेटोसाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ऑलरेडी, सो दैट जब भी ये मॉस्किटो आके बाइट ना, अब ये इनके माउथ के थ्रू ल्यूमेन में ट्रांसफर हो जाएंगे
और ल्यूमेन में ये एक्चुअली में करेंगे क्या, जो गैमेटोसाइट्स है ये कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे गैमेटोसाइट्स से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। डिफरेंशिएशन के थ्रू मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट formation and female gamete. Male gamete and female gamete, then fusion of male gamete and female gamete, fertilization, now after fertilization ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फिर से स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पोरोजोइट्स, तो कई बार यहाँ पे फ्यूजन बहुत सारे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा एंड फीमेल गैमेट फॉर्म करेंगे। हियर इज मेल एंड फीमेल, number of male and female gamete form inside the lumen of मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो के अंदर, और फाइनली ये क्या हो जाएंगे, ये सलाइवरी ग्लैंड जो यहाँ पे इसमें स्पोरोजोइड्स ट्रांसफर के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, क्योंकि इनके पास भी एक फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, उसके थ्रू ये जितने भी स्पोरोजोइड्स हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगे इन सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में ट्रांसफर हो जाएंगे और स्टोर रहेंगे सलाइवरी ग्लैंड में, और ये स्पोरोजोइड्स जब तक कि ये ट्रांसफर नहीं हो जाते हैं, स्पोरोजोइड्स जब तक कि ये ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे दूसरे हो जाएंगे दूसरे हेल्दी ह्यूमन में। तो जब ये बाइट करेंगे सेम प्रोसेस होगा। ये अब यहाँ पे फिर से रिवीजन कर लेते हैं प्लाज्मोडियम क्या हो रहा है। यहाँ पे गैमेटोसाइट्स हैं, गैमेटोसाइट्स स्किन के नीचे इन्फेक्टेड ह्यूमन के रहेंगे, और जब भी कोई मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो सक करेगी ब्लड को, then these gametocytes transferred into the mouth, then lumen of the mosquito, and in lumen there is a formation of male gamete and female gamete from gametocytes, and male gamete fertilization carried out by male gamete and female gamete, and these are converted into the स्पोरोजोइड्स। जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से स्पोरोजोइड्स के डेवलपमेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल का फॉर्मेशन होगा। नाउ स्पोरोजोइड्स के ये कन्वर्ट हो जाएंगे और स्पोरोजोइड स्टोर रहेंगे इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ दिस फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, और जब ये सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर रहेंगे तो क्या होगा कि जब भी ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जब भी किसी ह्यूमन को बाइट करेंगे तो ये अपने सलाइवा को रिलीज करेंगे, ड्रॉप इनटू द ब्लड ऑफ हेल्दी ह्यूमन, देन दीज स्पोरोजोइड्स which are already present in the saliva are also transmitted in the blood of this ह्यूमन के इस ब्लड में ये ट्रांसफर हो जाएंगे और फाइनली ये डिजीज कॉज करने लग जाएंगे। सेम यहाँ पे वैसे ही, तो बिकॉज यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है और गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर फ्यूजन हो रहा है, सो द रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में, और जो सेकेंडरी होस्ट और मेल एनाफिलिस, यहाँ पे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में सेकेंड होस्ट है जो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। अब ये
जो ह्यूमन है वहाँ पे प्राइमरी रिप्रोडक्शन होगा, प्राइमरी नहीं, प्राइमरी जो होस्ट है वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो पूरी प्रोसेस में यही हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों फेज होते हैं प्लाज्मोडियम में। और प्लाज्मोडियम जो ये डाइजेनेटिक इनकी लाइफ साइकिल होती है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मैन में और ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरिड आउट होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।